अपनी बहन को मारकर अमीर बनने के बाद क्या हुआ? दो बहनों की किस्मत की एक रुला देने वाली इस्लामिक कहानी। गांव के बाहर फैले खजूर के पेड़ों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, आमिना और ज़ैनब। बचपन में ही उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। पीछे छोड़ गए थे बस एक पुरानी जमीन और कुछ अधूरी यादें। छोटी बहन ज़ैनब बहुत नेक दिल थी। वो हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। लेकिन बड़ी बहन आमिना का दिल धीरे धीरे बदल रहा था। गरीबी ने उसके अंदर लालच भर दिया था। जब गांव की औरतें सोने के गहने पहनती, जब अमीर लोग घोड़ों पर गुजरते, तो आमिना दूर खड़ी बस यही सोचती, कब तक गरीब रहूंगी मैं। एक रात दोनों बहनें छत पर बैठी थीं। आसमान तारों से भरा हुआ था। ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, बहन, अगर हम साथ रहें तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन आमिना चुप रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ दौलत का सपना था। सौदागर का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव में शहर से एक अमीर सौदागर आया। उसने गांव वालों को बताया कि उस जमीन के नीचे सोने की खान है। वो उस जमीन के बदले बहुत बड़ी रकम देने को तैयार था। यह सुनते ही आमिना की सांसें तेज हो गईं। इतने पैसे, इतनी दौलत। उसने पहली बार खुद को अमीर कल्पना किया। लेकिन ज़ैनब बोली, ये हमारे माँ बाप की अमानत है। जल्दबाजी में फैसला मत करो। उस रात आमिना को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस सोना, महल, दौलत घूम रही थी। फिर अचानक उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर ज़ैनब ना रहे तो सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। शैतान इंसान को धीरे धीरे अंधा करता है। आमिना आईने के सामने खड़ी खुद से कह रही थी, बस एक बार अमीर बन जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था, हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती। वह खौफनाक रात। उस रात आमिना ने ज़ैनब के दूध में जहर मिला दिया। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए वही दूध पी लिया, क्योंकि उसे अपनी बहन पर भरोसा था। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो कांपती हुई बोली, बहन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आमिना का दिल कुछ पल के लिए कांपा, लेकिन लालच ने इंसानियत को दबा दिया। जब ज़ैनब बेहोश हो गई तो आमिना उसे गांव से दूर जंगल के किनारे छोड़ आई। बारिश शुरू हो चुकी थी। आमिना वापस लौटते हुए खुद से कह रही थी, अब सारी दौलत मेरी होगी। लेकिन उसी पल आसमान में जोरदार बिजली चमकी, जैसे अल्लाह उसे चेतावनी दे रहा हो। जंगल में पड़ी ज़ैनब। ठंडी रात, घना जंगल और मिट्टी में पड़ी बेहोश ज़ैनब। धीरे धीरे उसकी आंख खुली। कमजोर आवाज में उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में अभी भलाई बाकी है तो मुझे बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक बूढ़ा हकीम लालटेन लेकर वहां से गुजरा। उसने ज़ैनब को देखा और तुरंत अपने घर ले गया। कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। जब वो ठीक हुई तो हकीम ने पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ यह किसने किया? ज़ैनब कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अल्लाह सब जानता है। उसने अपनी बहन का नाम तक नहीं लिया। आमिना की झूठी अमीरी। उधर आमिना ने ज़मीन बेच दी। वो रातों रात अमीर बन गई। बड़ा मकान, महंगे कपड़े, नौकर। पूरा गांव कहता, देखो, आमिना की किस्मत बदल गई। लेकिन रात होते ही उसका डर शुरू हो जाता। उसे हर वक्त लगता कोई उसे देख रहा है। कभी दरवाजा अपने आप बजता, कभी किसी के रोने की आवाज आती। एक रात उसने सपना देखा। ज़ैनब सफेद कपड़ों में उसके सामने खड़ी है और कह रही है, दुनिया से तो बच गई, लेकिन अल्लाह से कैसे बचेगी? आमिना चीखते हुए उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
अब उसे समझ आने लगा था, गुनाह इंसान को अंदर से जला देता है। ज़ैनब की नई जिंदगी। उधर ज़ैनब ने शहर में नई जिंदगी शुरू की। वो गरीबों की मदद करती, यतीम बच्चों को खाना खिलाती, हर रात तहज्जुद में रोकर दुआ करती। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी इज्जत होने लगी। लोग कहते, इस लड़की के चेहरे पर अजीब सा नूर है। फिर उसकी शादी एक नेक और दीनदार इंसान से हो गई। एक दिन उसके शौहर ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी बहन से बदला लेने का नहीं सोचा? ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, अगर अल्लाह इंसाफ करने वाला है तो मुझे बदला लेने की क्या जरूरत? अल्लाह का इंसाफ। कुछ साल बाद अचानक सब बदल गया। जिस सौदागर ने जमीन खरीदी थी वो धोखेबाज निकला। जमीन में कोई सोने की खान नहीं थी। आमिना के सारे पैसे डूब गए। फिर उसका कारोबार खत्म हो गया। नौकर छोड़कर चले गए और एक रात उसके घर में आग लग गई। अब वही आमिना जो कभी घमंड से चलती थी, सड़क पर अकेली बैठी रो रही थी। गांव वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया। उसने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। यह उसकी जिंदगी की पहली सच्ची तौबा थी। सालों बाद बहनों की मुलाकात। एक दिन आमिना भूखी और बीमार सड़क किनारे बैठी थी। तभी सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी ज़ैनब। आमिना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हें मारना चाहा। कुछ पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई। फिर ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी बहन को उठाया और गले लगाकर बोली, अगर अल्लाह मुझे माफ कर सकता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं? दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। उस दिन पूरे गांव ने देखा, नफरत इंसान को तोड़ती है लेकिन माफी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। कहानी की सीख। दोस्तों, लालच इंसान से उसका ईमान छीन लेता है और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अगर आपके साथ कभी नाइंसाफी हुई है तो बदला लेने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है लेकिन कभी रुकता नहीं। और याद रखिए, सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो, बल्कि वो है जिसका दिल साफ हो।